एवरीवन, एक बार फिर से हमारे चैनल इंडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5। जैसा कि मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चंस बता दिए हैं और ये है 5वां क्वेश्चन। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूटी हमें 3 बिंदुओं पर चेक करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या एफ कह रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 1 पर एफ की वैल्यू है x, और कह रहा है कि अगर एक से बड़ा मान हो x का, तो वैल्यू आएगी फंक्शन की कितनी, 5 द्वारा परिभाषित फलन f बराबर x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत की हमें जांच करनी है। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, दिया गया पहला पहले चेक करेंगे, दिया गया फलन। तो दिया गया फलन है, हम लोग दिया गया फलन यहाँ कितना लिख लेंगे, f(x) बराबर, पहले एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, x यहाँ लिखेंगे 5। ये क्या इंक लग गई क्या, यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है। कह रहे कि यदि यहाँ कॉमा लगा के लिख लीजिएगा, x लेस देन इक्वल टू 1, x छोटा है और बराबर है 1 के, x छोटा है और बराबर है 1 के। और यहाँ पर कह रहा है कि फंक्शन का मान 5 हो रहा है जब x बड़ा है 1 से, ठीक ना। जब x की वैल्यू बड़ी होगी 1 से, तब उस समय हम लोग ये लिखेंगे। और जब x की वैल्यू 1 से क्या छोटा और बराबर हो, तो हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे। तो हम सबसे पहले पहला नंबर चेक करते हैं। पहला नंबर है हमारे पास x बराबर 0 पर संतत की जांच करेंगे। तो मैंने सूत्र क्या बताया था आप लोगों को, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट, यहाँ लिखते हैं x टेंस टू c माइनस, और यहाँ लिखते हैं fx। अब देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट, x की जगह पर x रहेगा, c की जगह पर हम लोग यहाँ 0 रखेंगे और यहाँ माइनस रखेंगे। अब देखो 0 माइनस का यहाँ मतलब है कि आपको 0 में से थोड़ा सा वैल्यू घटानी है h। तो जब आप थोड़ी सी वैल्यू घटाते हो तो क्या आता है, यहाँ मैं समझा देता हूँ इस साइड में, कि अगर यहाँ 0 है और 0 के थोड़ा सा आपको घटाना है, यानी 0 माइनस यहाँ क्या कर रहे हैं, h कर रहे हैं। h का कुछ मान हम लोग लिख लेते हैं। तो 0 माइनस h की वैल्यू मान लो 0.1, तो घटाओगे तो 0 पॉइंट कितना आ गया यहाँ पर 1। तो 0 पॉइंट जो 1 है ये माइनस में आया, किस में आया, तो हम लोग इधर चलेंगे 0 के इधर, तो इधर हमें मिल जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि यहाँ पर हम 0 से थोड़ी सी वैल्यू कम मिल रही है। तो 0 से वैल्यू जब कम मिल रही तो माइनस 0.1 किस में आएगा, क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो नहीं। लेकिन यहाँ देखो ध्यान से कि ये वैल्यू जो है माइनस में, इसका मतलब है 1 से ये छोटी है, तो फंक्शन मिलेगा x। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे फंक्शन x। अब इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे h में। तो h में कैसे, मैंने बताया था कि आपको लिमिट लिखना होता है, फिर h टेंस टू यहाँ पर 0 आ जाता है, हमेशा 0 ही यहाँ आता है h टेंस टू में। x की जगह पर फंक्शन आपको यहाँ मिल ही गया है। अब इसको रिप्लेस करेंगे x को कैसे, पहले लिखते हैं 0, फिर लिखते हैं माइनस, यहाँ पर लिखते हैं माइनस, ठीक। नहीं तो एक और तरीका है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग कितना, यहाँ पर लिख लेंगे जो वैल्यू दी गई है वो 0 और माइनस का यहाँ h रख देंगे, ये वाला, ऐसे भी लिखते हैं। नहीं तो ये डायरेक्ट आप लोग लिखिए, ठीक। अब इसको हम लोग रख देते हैं ये वाला फंक्शन में। तो हम डायरेक्ट रखते हैं फंक्शन में, समझिएगा। यहाँ पर पहले हम लोग लिखते हैं 0, फिर रखेंगे माइनस, फिर ये लिखेंगे h, और ये x की जगह पर हमने रख दिया। अब यहाँ 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 माइनस 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो चलिए राइट हैंड लिमिट बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, यहाँ माइनस की जगह बस प्लस लिख दो, यहाँ फंक्शन सेम रहेगा सूत्र में, ये तो सब सूत्र हो जा रहा है। लिमिट यहाँ पर x टेंस टू, यहाँ अब c की जगह पर ये c का काम करता है 0, तो यहाँ रखेंगे 0, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखते हैं, और x की जगह पर ये वाली जो फंक्शन है, यानी फंक्शन। अब थोड़ा समझते हैं कि 0 प्लस कह रहा है,
तो 0 प्लस का 0 में थोड़ा सा जोड़ोगे तो 0 प्लस हो रहा है, तो 0 में 0.1 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, मान लो कि आपको आएगा 0.1। क्या ये 0.1 जो है 1 से बड़ा है? नहीं, ये छोटा है। इसका मतलब ये छोटा है, फिर भी हम किस में जाएंगे, इसी के अंदर जाएंगे। तो फंक्शन मिलेगा हमको x, तो यहां लिख लेंगे x। अब x में हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं h से, तो यहां लिखेंगे लिमिट, यहाँ h टेंस टू, हमेशा h के बाद 0 ही आपको लिखना होता है। अब इसको लिखा तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, ये फंक्शन की जगह पहले 0 लिखेंगे, फिर प्लस और फिर h लिख देंगे। तो x की जगह पहले लिखो यहाँ 0, फिर ये प्लस और फिर इसको लिख देंगे हम लोग h। तो यहाँ हमारे पास ये आ गया। अब इसको 0 इसमें पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 क्या मिला हमारे पास, 0। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब इसी तरह से आइए फंक्शन निकाल लेते हैं। लास्ट है fx, तो fx बराबर हम लोग क्या निकालते हैं, c पर निकालते हैं। फंक्शन कितना दिया है, तो हमारे पास fx पर देखो, जब बराबर पर कहे ना, बराबर पर x बराबर 0, तो हमेशा इसी पर लेते हैं। ये fx बराबर f0, यही इसी पर चेक करेंगे। तो कौन वाले, केवल बराबर वाला देखो कहाँ है, ये बराबर जहां है उसी पर चेक करना है। तो बराबर बराबर कौन सा फंक्शन मिला, तो यहाँ x मिल गया। तो अब लिख देंगे हम लोग, इसको 0 पर निकालेंगे, x की जगह पर 0 पुट करेंगे, इसमें भी x की जगह पे 0। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 3। अब लिख लेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। समीकरण थोड़ा और नीचे लिख लेता हूं, समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन गिवन फंक्शन f संतत है। तो x बराबर 0 पर संतत है। अब इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर चेक करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम यहाँ देखिए सेकंड पार्ट मान लेता हूं, ये आप लोग देख लीजिए एक बार। हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अब क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पर हम लोग 1 लेंगे, क्योंकि 1 पर चेक कर रहे हैं। चलिए इसी मान लीजिए c है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें भी रखेंगे। c की जगह पर आपकी बार 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1। फिर यहाँ भी आ जाइए, तो h में हमेशा 0 रहते हैं, ध्यान रखना है कि इसमें नो चेंज। यहाँ फंक्शन, तो अब देखिए, अब ये चेक करते हैं यहाँ पर हम लोग। अब की बार 1 है, तो 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा घटा रहे हैं। तो 1 में थोड़ा सा घटाओगे 0.1, तो 1 से ये क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई छोटी। तो वैल्यू आ गई 1 से छोटी वैल्यू, चेक करो 1 से छोटी वैल्यू, ये तो 1 से बड़ी वैल्यू है, ये 1 से छोटी वैल्यू, इसका मतलब ये फंक्शन मिल जाएगा x। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए ये फंक्शन मिलेगा x, ये लिख दिया हमने x, और फिर x में हम मान रखेंगे 1 माइनस h। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस h, और 1 की जब 0 यहाँ पर पुट करो तो यहाँ रहेगा 1 माइनस 0, और यहाँ हो जाएगा कितना, 1। समीकरण फर्स्ट। अब आइए सेकेंड नंबर देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर f सब कुछ वही रहेगा, केवल यहाँ हम लोग चेंज करेंगे, 1 पर चेक कर रहे हैं। अब चेक करो यहाँ पर, फिर से हम लोग चेक कर रहे हैं, ये क्योंकि वैल्यू छोटी मिल रही है, 1 से छोटी है ये वैल्यू। अब की बार क्या कर रहे हैं, 1 प्लस, अब की बार इसमें प्लस हो रहा है, तो प्लस लिखा। h को प्लस करते हैं, तो n 1 प्लस इसमें 0.1 ऐड करोगे तो वैल्यू आ गई 1.01। तो ये देखो, ये ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा हमें मिलेगा, ये ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू मिलेगी, यानी 5 फंक्शन मिल रहा है। फंक्शन का मान जो मिलेगा 5 इस वाले पर। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर, अब की बार x नहीं यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा 5। फिर यहाँ अब 5 है, तो इसको तो एज इट इज ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, नंबर में कोई बदलाव नहीं। और यहाँ पर h 0 रखोगे, क्योंकि h तो इसमें है नहीं, तो केवल हम 5 लिख देंगे। ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ देखा आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 और राइट हैंड लिमिट 5 यहाँ इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन संतत नहीं है। तो चलो एक बार ये भी निकाल के चेक कर लेते हैं। x बराबर हमने 1 पर चेक किया, यहाँ x लिख लेंगे। 1 पर चेक करोगे तो 1 पर मैंने बताया है कि 1 पर बराबर जिसमें लगा है वहीं वाला लेंगे, तो x ले लेंगे, तो ये x मिलेगा। और यहाँ भी लिखेंगे 1 लिखेंगे तो 1 आ गया। अब आप लोग देखो समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि यही लिख लेंगे, x बराबर 1 पर दिया गया फलन f संतत नहीं
है, यहाँ लिख के दिखा भी सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और यहाँ पर फंक्शन वाला तो ये तो ठीक है, 1 आ रहा है, तो 1 किसके बराबर है? ये भी बराबर नहीं है इसके, ये भी बराबर नहीं है इसके। देखिए तो तीनों इसमें बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, x बराबर 1 पर कैसा है, संतत नहीं है। असंतत नहीं के लिए एक और शब्द यूज करते हैं, असंतत। असंतत यानी यहां पर आप इनकी जगह पर लिख सकते हो असंतत है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर चेक कर लेते हैं। x बराबर हम लोग कितने पर चेक कर लेंगे, 2 पर। चलिए x बराबर अब 2 पर चेक कर लेते हैं। सेम इसी में हम पार्ट नंबर अब 3 कर लेते हैं, यहाँ पर पार्ट नंबर 3, और यहाँ x बराबर यहाँ लिख लेंगे हम 2। अब चलिए 2 लिखते हैं, तो यहाँ पर अब एक चीज की जगह क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे। फिर यहाँ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 रहेगा, यहाँ क्या लिखेंगे हम। अब चलो 2 पर पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने 2 लिखा, 2 में कह रहे थोड़ा सा घटाओ, 2 में थोड़ा सा घटाएंगे यानी h घटाना होता है, h घटाया तो यानी 2 माइनस 0.1 अगर हमने घटाया, 2 माइनस घटाया तो आपने देखा कि यहाँ पर 1.09 आ जाएगा। तो एक बात बताओ, 1.09 क्या ग्रेटर देन 1 नहीं है? तो ग्रेटर देन 1 है तो कितना मिलेगा फंक्शन, 5 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पर यहाँ 5 आएगा, x नहीं आएगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा। और यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग 5 लिख देंगे। अब वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5, क्योंकि इसमें h नहीं है तो सीधे 5 हम लोग लिख देते हैं। अब आइए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में आप यहाँ रखोगे, यहाँ 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, इस सूत्र तो आप ऐसे उतार लोगे, 5 प्लस। तो आपकी बार कह रहे कि 5 प्लस इसमें 5 प्लस नहीं ना, 2 पे चेक कर रहे हैं ना जी, 2 प्लस। तो 2 प्लस पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग अब देख करते हैं, 2 में थोड़ा सा जोड़ते हैं प्लस का h, 0.1 जोड़ा तो 2 पॉइंट कितना आ गया, 0.1 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 फिर से यही मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, तो 5 5 ये भी लिख दो, ये काम हो गया। अब आओ f(x) फंक्शन को चेक करते हैं। तो मैंने बताया कि जब भी f(x) चेक करते हो आप, यहाँ पर f(x) अगर चेक करते हो, f(x) चेक करते हो तो हमेशा बराबर वाला देखा जाता है। बराबर वाला कहाँ है, यहाँ है, तो बराबर वाला पे कौन मिलेगा, हमारे पास x मिलेगा, f(x). देखिए यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हर जगह ये रूल लागू तो नहीं हो पा रहा है। यहाँ समझते हैं कि अगर आप 2 पर ही चेक कर रहे हो, 2 पर चेक कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, 2 तो ऐसे ही दिख रहा है कि ग्रेटर देन 1 है, तो 2 1 से बड़ा है। तो हम लोग देखिए हमेशा ये रूल मत फॉलो करिए कि लेस देन रहेगा तो ऐसे करेंगे, लेस देन रहेगा तो ये लगा लेंगे, राइट हैंड रहेगा तो क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन रहेगा तो ये लगा लेंगे। ऐसा अगर करते हो तो आपसे सवाल गलत होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए आप लोग कम से कम ये h का मान रखकर चेक कर लीजिए कि कौन है। या देखिए 2 जो हो रहा है ग्रेटर, ये f(x) इसी पर चेक करना है, 2 पर, तो x ये 2 की 2 वैल्यू जो है 1 से तो बड़ी है ना, तो 1 से बड़ी कौन सी मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है। इसलिए हम यहाँ 2 पर चेक करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ x नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा 5, और यहाँ भी रखेंगे 5। अब आप देख लीजिए कि पूरे के पूरे तीनों बराबर आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर, यहाँ पर 2 पर सभी वैल्यू बराबर हो रही है। समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि x बराबर 2 पर दिया गया फलन f क्या है भाई, तो संतत है, ये हटा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे जरूरी जो इसमें बात है वो ये है कि जब भी आप डायरेक्ट, बहुत लोग टीचर लोग समझा रहे हैं कि x अगर ग्रेटर देन रहे तो ये लगा लो, x लेस देन रहे तो ये लगा लो, आप वैसे चेक मत करो। आप अक्सर चेक करो किस तरह से, वैल्यू रख कर, यहाँ पर 0.1 हमेशा रख के चेक कर लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट में घटा कर चेक करो, और राइट हैंड लिमिट में उतना 0.1 जोड़कर चेक करो। और जब आपको f(x) उसी पर कहे तो आपको बस उसी पर चेक कर लेना है, यहाँ देख लेना है कि ये वैल्यू लेस देन हो रही है या ग्रेटर देन हो रही है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें डिसकंटिन्यूटी को चेक करना है, यानी हमें असंतत पॉइंट्स को निकालना है। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलो जी अंदर भागा जाएगा।